हेलो स्टूडेंट्स, सिर्फ सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन सेकंड के बारे में, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और जिसे लिखा है खुद ही नेल्सन मंडेला के द्वारा। अर्थात यह एक ऑटोबायोग्राफी है जिसे नेल्सन मंडेला ने खुद ही लिखा है। बिफोर यू रीड, Apartheid is a political system that separates people according to their race। तो इस लेसन में हमारे मंडेला जी हैं, उन्होंने एपार्थील्ड नामक एक सिस्टम होता है, पॉलिटिकल सिस्टम है, मतलब रंग भेद के आधार पर अर्थात रंग के आधार पर जब भेदभाव किया जाता है तब उसको पॉलिटिकल सिस्टम को एपार्थील्ड की संज्ञा दी जाती है। तो एपार्थील्ड एक पॉलिटिकल सिस्टम है दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो लोगों को रंग के आधार पर एक दूसरे से अलग करता है। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप बता सकते हैं कि जो नीचे 3 नाम दिए गए हैं उनमें से किस देश में जो एपार्थील्ड है वह पॉलिटिकल सिस्टम सबसे ज़्यादा पाया जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो नीचे 3 नाम दिए गए हैं, तो हम कहेंगे कि जो साउथ अफ्रीका है यहाँ पर एपार्थील्ड नाम का पॉलिटिकल सिस्टम अर्थात रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का भेदभाव किया जाता है। हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपार्थील्ड। जो मंडेला हैं और उनके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के जितने भी उनके साथी हैं उन्होंने अपना पूरा जीवन एपार्थील्ड के खिलाफ लड़ाई करने में बिताया है। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। जो मंडेला हैं इन्होंने अपने 30 साल जेल में बिताए। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, और परिणाम स्वरूप अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, अर्थात जनता के आधार पर जब वोटिंग की जाती है तो उसे डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहा जाता है। 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और जो हमारे मंडेला हैं वो इस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, अर्थात फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration। तो इस एक्सट्रैक्ट में ये जो इनकी बायोग्राफी है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई, इसमें मंडेला ने एक ऐतिहासिक इनागुरेशन के बारे में बताया है। कैन यू गैस व्हाट द ओकेशन माइट बी? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये ओकेशन क्या होगा? चेक योर गैस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10th May 1994। और आपने जो अनुमान लगाया है आप उसके न्यूज़ को 10th मई 1994 के साथ अनुमानित मैच कीजिए कि क्या मिसमैच हो रहा है और क्या मैच हो रहा है। देखिए बॉक्स के अंदर क्या लिखा है, हम उसको देखते हैं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये जो बॉक्स है बॉक्स में बताया गया है कि जो नेल्सन मंडेला हैं ये साउथ अफ्रीका के पहले काले प्रेसिडेंट बनते हैं। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, अर्थात 3 शताब्दियों के बाद जो मंडेला जी हैं वो ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। साउथ अफ्रीका के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि 400 सीट्स में से जो 252 सीट हैं वो मिस्टर मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को मिली थी। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रेटोरिया। ये जो आयोजन है ये प्रेटोरिया के एम्पी थिएटर्स बिल्डिंग में किया गया था। अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड। उसमें दुनिया के लगभग 140 देशों से पॉलिटिशियंस और डिग्नेटरीज आए थे। नेवर
अगेन बिल्ड दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ओकेशन ऑफ वन बाई अनोदर सेड नेल्सन मंडेला इन एज एड्रेस। तो नेल्सन मंडेला जी ने अपने एड्रेस में बताया था कि आज के बाद अर्थात इस दिन के बाद यहाँ लोग एक दूसरे के द्वारा ग्रसित नहीं किए जाएंगे, अर्थात लोगों में रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together। ये प्रीटोरिया में बहुत अच्छा खुशी का मौका था जब जो काले लोग, गोरे लोग और अन्य रंगों के लोग एक साथ सेलिब्रेशन मना रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीका मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस विच जॉय। लगभग 1 लाख से अधिक आदमी, औरत और बच्चे एक साथ गाना गा रहे थे और डांस करके वो अपने इस इनॉग्रेशन को एंजॉय कर रहे थे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 10 मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का जो समय है ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है और क्लियर है। 10 मई डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की जो सुबह है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है और क्लियर है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली डिसाइडेड बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वे आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। कई देशों से कई राजनेता और कई वर्ल्ड लीडर दुनिया से आ रहे थे जो आज इस आयोजन में अपना सम्मान देने के लिए आए थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South Africa soil। आज साउथ अफ्रीका की इस भूमि पर लार्जेस्ट गैदरिंग थी। एक जो आयोजन किया गया था उस आयोजन में काफ़ी मतलब पूरे वर्ल्ड की गैदरिंग इकट्ठी हुई थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रीटोरिया। ये जो सेरेमनी है इसका आयोजन सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में किया गया। अर्थात एम्फीथिएटर एक ऐसा स्थान होता है जिसके ऊपर छत नहीं होती है, जैसे अपन इमेजिन कर सकते हैं, जस्ट इमेजिन एक स्टेडियम की तरह। और ये प्रीटोरिया में यह बिल्डिंग है, वहाँ पर सैंडस्टोन से बने हुए एम्फीथिएटर में इसका आयोजन किया गया। फॉर डिकेड्स this had been the seat of white supremacy and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। अभी तक कई दशकों से यहाँ पर वाइट सुप्रीमसी अर्थात सफ़ेद लोगों अर्थात गोरे लोगों का शासन चल रहा था, लेकिन आज यहाँ पर एक रेनबो गैदरिंग थी। जिस तरीके से रेनबो में 7 कलर्स होते हैं उसी तरीके से आज दुनिया भर के कई रंगों के लोग इस आयोजन में आए हुए थे। अर्थात साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, साउथ अफ्रीका में पहली बार जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए अर्थात जनता के आधार पर जो चुनाव हुआ नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ताकि जो अपार्थीड नामक पॉलिटिकल सिस्टम है इसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी। इस लवली ऑटम डे में आज मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ आया था। चूँकि साउथ अफ्रीका इज़ इन साउथर्न हेमिस्फीयर, इसलिए साउथ अफ्रीका में मई में हमेशा ऑटम मनाया जाता है। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट शोन इन द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। इस यहाँ पर जो मिस्टर डी क्लर्क हैं ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे और ये क्या रहे, सेकेंड प्रेसिडेंट भी रहे। देन थाबो एम्बेकी वाज शोन इन फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। लेकिन अब जो थाबो एम्बेकी हैं ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट्स रहे। थाबो एम्बेकी वाज शोन इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। तो जो थाबो एम्बेकी हैं ये फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट है।
When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. जैसे ही वो कहते हैं मेरा नंबर आया, मैंने कामना की टू ओबे एंड अपहोल्ड, मैंने इस संविधान का के नियमों का हमेशा ठीक तरीके से पालन करने की शपथ ली। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और मैंने अपना पूरा जीवन यहाँ की जनता को और राष्ट्र को समर्पित करने का डिसीजन लिया। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जितने भी गेस्ट यहाँ इकट्ठे हुए थे और पूरी दुनिया जो मुझे देख रही थी, आई सेड, मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई अवर प्रेजेंस हियर, टुडे ऑल ऑफ अस बाई अवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू वन लिबर्टी। आज हम जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कन्फर ग्लोरी सम्मान कर रहे हैं, एंड होप टू न्यू वन लिबर्टी, और आशा करते हैं कि आज जो यहाँ राष्ट्र का निर्माण होगा वो बहुत ही नवनिर्मित निर्माण होगा। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डाइसेस्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और अभी तक हम जिस बुराई से, कई सदियों से जिस बुराई का सामना करते आ रहे हैं, तो उसका हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और एक ऐसे समाज का उदय होगा जिस पर हम सभी मानवों को गर्व होगा। बी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host of the nations of the world of on our own soul, और आज जिस नवनिर्मित राष्ट्र का उदय होगा, इसका हम सभी लोग इसके कर्तव्यों का ठीक तरीके से निर्वहन करेंगे। गिवन द रेयर प्राइविलेज टू द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सोल, और इस मिट्टी पर जिस राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, उस मिट्टी की कसम खाकर कहते हैं कि अब यहाँ पर इस बुराई का जन्म नहीं होने देंगे। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशंस with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। तो वो कह रहे हैं जितने भी यहाँ असेंबल्ड गेस्ट हैं, जितने भी दुनिया भर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद कहता हूँ विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश के वासियों का सम्मान करता हूँ। कुछ भी कहो, आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, आज यहाँ पर न्याय की जीत हुई है, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मनुष्य की शांति के लिए जीत हुई है, और इंसान मानवता की जीत हुई है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमनिसिपेशन, वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। और आज हमने एक पॉलिटिकल एमेंसिपेशन अर्थात फ्रीडम फॉर रिस्ट्रिक्शन, आज हमने जितनी भी हमारी स्वतंत्रता के ख़िलाफ़ जितनी भी चीज़ें थीं, उन सब के ख़िलाफ़ आज हमने जीत हासिल की है। ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पोवर्टी, और ऑल ऑफ आवर कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पोवर्टी, और इस दुनिया में अभी तक जो हम लोग के साथ जितनी भी गरीबी थी, डिप्राइवेशन, जितने भी हम लोग के अधिकार छीने जा रहे थे, सफरिंग, जेंडर, लिंग के आधार पर जो भी भेदभाव किए जा रहे थे, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य कई कारणों से जो हम काले लोगों के साथ भेदभाव किए जा रहे थे, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो रहे हैं। नेवर नेवर एंड नेवर again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। और वो कह रहे हैं कि हम शपथ लेते हैं कि आज के बाद कभी भी ये जो ब्यूटीफुल लैंड है साउथ अफ्रीका की, यहाँ कभी लोग एक दूसरे से रंग के आधार पर या अन्य किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। द सन shall never set on so glorious a human achievements, और आज जो हम मानवों को एक महान उपलब्धि प्राप्त हुई है, इसकी जो ग्लोरियस है या इसकी जो महानता है, इसका सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीजन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और वो कह रहे हैं आज हमारा जो रीजन है वो हमेशा हमेशा के लिए फ्रीडम हो गया है,
और भगवान अफ्रीका का भला करें। अर्थात उन्होंने गॉड ब्लेस अफ्रीका, अर्थात अफ्रीका का मंगल ही मंगल हो। A few moments later, we all lifted our eyes in the above as a spectacular array of South African jets. कुछ ही क्षणों के अंदर जैसे ही हमने अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाई, हमने देखा साउथ अफ्रीकन जेट्स कि जो साउथ अफ्रीका के जो विमान हैं, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर, जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं और ट्रूप कैरियर्स हैं, रोअर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनाइटेड बिल्डिंग। वो यूनाइटेड यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर ठीक परफेक्ट वे में रोअर कर रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, अर्थात चल रहे हैं। तो उनके चलने की आवाज़ ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे वो दहाड़ रहे हैं। इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। तो वो कह रहे हैं ये केवल एक एक्यूरेसी पिन पॉइंट प्रिसीजन नहीं है और केवल मिलिट्री फोर्स के द्वारा ही सलामी नहीं दी जा रही थी, बट आ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी अ न्यू गवर्नमेंट। मतलब वो एक नई सरकार के लिए सलामी दे रहे थे। दैट हैड बीन हाईएस्ट जनरल्स ऑफ फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसका अभी बहुत स्वतंत्रता के साथ और बहुत ही न्यायपूर्वक चयन किया गया है। अर्थात अभी जो साउथ अफ्रीका में जो सरकार बनी है, गवर्नमेंट बनी है, वो बहुत ही फ्रीली है और फेयरली इलेक्टेड हुई है। अर्थात अब उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं हुई है। ओनली मोमेंट्स बिफोर the highest generals of the South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. Only moments before, कुछ ही क्षणों पहले, अभी जो हाईएस्ट जनरल हैं, जो डिफेंस के हाईएस्ट जनरल हैं और जो साउथ अफ्रीकन के जितने भी पुलिस हैं, जिनका सीना रिबन से सजा हुआ है, अर्थात उनको जो उपाधि मिली हैं, अर्थात उनका सीना उससे सुसज्जित है। देयर चेस्ट बेडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई सैल्यूटेड मी, वो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. तो वो कह रहा है मैं उस चीज़ को अवेयर नहीं करता, अर्थात माइंड नहीं करता कि अभी कुछ ही दिनों पहले जब मैं जेल में था, तो जब मुझे इन लोगों ने अरेस्ट किया था, तो उस समय की कंडीशन क्या थी और आज की कंडीशन क्या है कि जब ये तीनों सेनाओं के लोग सलामी दे रहे हैं। फाइनली अ चेवरॉन ऑफ इम्पला जेट्स लेफ्ट आई स्मोक trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। और वो कह रहे हैं कि ये जो इम्पाला जेट्स है साउथ अफ्रीका, जिसका पैटर्न भी शेप का है, तो ये जब धुआं छोड़ रहा है, स्मोक जो इसके से निकल रहा है, वो ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर का धुआं छोड़ रहा है, जिससे साउथ अफ्रीका का फ्लैग फॉर्म हो रहा है। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel Afrika and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic। और वो कह रहे हैं जो आज का दिन है, यहाँ दो नेशनल एंथेम्स, राष्ट्रगान गाए जा रहे हैं। वाइट लोग हैं वो गा रहे हैं एनकोसी सिकेलेई अफ्रीकाई, एंड जो ब्लैक लोग हैं वो गा रहे हैं डाई स्टीम, द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, जो इस राष्ट्र का पुराना राष्ट्रगान है उसे भी गा रहे हैं, और दोनों राष्ट्रगान एक साथ गाए जा रहे हैं। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लाइरिक्स ऑफ द एंथम, दोनों ही ग्रुप एक दूसरे की लाइरिक्स को नहीं जानते हैं, फिर भी वे गा रहे हैं। दे वुड शून नाउ द बर्ड्स बाई हर्ट
लेकिन आज वे इसको एक दिल से गा रहे हैं। अर्थात जितने भी गोरे लोग हैं और जितने भी काले लोग हैं वे एक दिल से राष्ट्रगान का गायन कर रहे हैं। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। इस आयोजन के इस दिवस पर मैं दिल से स्वागत कर रहा हूँ। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after a bitter Anglo-Boer war and before my own birth। तो वो कह रहे हैं इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, फ्यू ईयर्स आफ्टर, मेरे जन्म के कुछ समय बाद, बिफोर, मेरे जन्म के कुछ समय, एंग्लो वॉर वार, जब एंग्लो वॉर हुआ था, बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे खुद के जन्म के पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। तो डार्क स्किन्ड पीपल लोगों के साथ उन्हीं की भूमि पर जो गोरे लोग थे, जो वाइट स्किन्ड पीपल थे, वो उनके साथ भेदभाव करते थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। और ये जो उसके आधार पर जो भेदभाव किया गया वो बहुत ही क्रूर था, मोस्ट इनह्यूमन अर्थात अमानवीय था, सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, और जो समाज के द्वारा हमेशा जाना जाता है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, लेकिन 20वीं शताब्दी के जो लास्ट में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मैं भी लगभग 70 से 79 ईयर का हूँ, अर्थात 8वें दशक में हूँ। दैट सिस्टम हैड बीन overwhelmed forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin। तो वो कह रहे हैं कि किस तरीके से 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में गोरे और काले लोगों के बीच में कैसा भेदभाव किया जाता था, अर्थात काले लोगों से किस तरीके से भेदभाव किया जाता था, उनको ऊंची पदवी पे नहीं बिठाया जाता था, उनके ऊंचे काम नहीं दिए जाते थे। लेकिन 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में किस तरीके से ये जो भेदभाव है वो हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। ओवरटर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस बाई वन दैट, अर्थात रिप्लेस हो गया। रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, अर्थात रंग के आधार पर, उनकी स्किन के रंग के आधार पर जो स्वतंत्रताएं और जो कर्तव्य उनसे छीने गए थे वो किस तरीके से रिप्लेस हो गए हैं। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। तो मंडेला जी कह रहे हैं ये जो आज का दिन है ये थाउजेंड्स पीपल के सैक्रिफाइसेस अर्थात हजारों पीपल लोगों के त्याग के बाद आज का दिन ये आया है। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। वो लोग जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए त्याग किया है, सफ़र किया है, अर्थात लड़ाई की है, एंड करेज, और उनका जो साहस था उसको ना तो काउंट किया जा सकता है और ना ही वो चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। तो वो कह रहे हैं मुझे लगता है कि आज का ये जो दिन है एंड सो मैनी अदर डे, और जो अन्य दिन भी हैं, तो वो कह रहे हैं ये कई अफ्रीकन राष्ट्रभक्त की त्यागों का सम है, अर्थात इसमें केवल ऐसा नहीं है कि केवल मेरे ही प्रयासों से देश में ये अपार्थाइड नामक पॉलिटिकल सिस्टम को ख़त्म किया गया है, बल्कि कई अफ्रीकन राष्ट्रभक्तों का त्याग इसमें शामिल है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे जो एक्स अफ्रीकन राष्ट्रभक्त हैं उनके त्यागों का जो सम है वो आज हमें स्वतंत्रता के रूप में देखने को मिल रहा है। That long and noble line ended and now began again with me।
I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought. मुझे बहुत दुख है. I was not able to thank them. मुझे बहुत दुख है और मुझे ये चीज़ भी लग रही है कि मैं आज उन लोगों को धन्यवाद नहीं बोल सकता कि उन लोगों की जो स्वतंत्रता के बाद जो समय आया है वो आज एक आज़ादी के रूप में हमको दिन देखने को मिला है. अर्थात किस तरीके से उन लोगों के त्यागों का परिणाम आज हमें आज़ादी के रूप में देखने को मिल रहा है. द पॉलिसी ऑफ अपार्थील्ड created a deep and lasting bound in my country and my people. तो वो कह रहे हैं ये जो अपार्थील्ड ने कितना गहरा घाव मुझ में और मेरे देश के लोगों में छोड़ा है. अर्थात रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था उससे लोगों को कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स. और इस अपार्थील्ड में मेरे देश के लोगों ने कई साल बिता दिए हैं. If not generations recovering from that profound hurt, but the decades of oppression and brutality had another unintended effect. If not generations recovering from that profound hurt, वो कह रहे हैं इस गहरे घाव की पूर्ति नहीं की जा सकती. कई जनरेशन्स भी बीत जाएंगी फिर भी इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटलिटी हैड अनदर इंटेंटेड. लेकिन कई दशकों से जो ऑपरेशन अर्थात जो उत्पीड़ित लोग हैं एंड ब्रुटलिटी एंड अनदर एंड दैट वाज इट प्रोफाउंड द ओलिवर टेम्बूज, द वोल्टा शिशुलोश, द चीफ लुथुएल्स, द यूशुफ डाडोस, द बरम फिशर्स, द रॉबर्ट शुबुकोस ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. तो वो कह रहे हैं चूँकि जितने भी ये नाउन हैं, नाउन के अंदर दा लगाया जाता है. जैसे मैं विराट कोहली के नाम के आगे दा लगा दूँ तो क्या हो जाएगा दा विराट कोहलीस. तो कोहली के नाम के पीछे एपोस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ेगा. तो इसका आशय ये है कि केवल विराट कोहली नहीं, विराट कोहली जैसे अन्य प्लेयर. यदि मैं अमिताभ बच्चन तो दा अमिताभ बच्चन लिखूँगी तो ऐसा नहीं है केवल अमिताभ बच्चन बल्कि अमिताभ बच्चन जी के तरह अन्य हीरो. तो उसी तरीके से जितने भी ये नाम दिए गए हैं ओलिवर टेम्बोस, द वॉल्टर शिशुलूश, द चीफ लुथुएल्स, द यूशुफ डैडोस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट शुबुकोस ऑफ आवर टाइम. इन लोगों के त्याग के कारण ही अर्थात इन लोगों के त्याग के कारण और इन्हीं लोगों की तरह अन्य लोगों के त्याग के कारण आज जो हमारे सामने रिज़ल्ट आया है उसी के आधार पर एक नए डेमोक्रेटिक कंट्री का उदय हुआ है. करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट दे आर लाइक मैनी में नेवर बी नोन अगेन. ये कई लोगों के साहस, बुद्धिमानी और दयालुता का ही फल है जो आज सामने आया है. परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. और ये जो लोगों के साथ दिक्कतें हुई हैं उन्हीं दिक्कतों के कारण ही लोगों ने अपने अधिकारों के खिलाफ, अपने गहरे घावों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश को आज़ादी दिलाई है. माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल. तो वो कह रहे हैं मेरी जो साउथ अफ्रीका की ज़मीन है ये मिनरल्स अर्थात खनिज लवण और जेम्स के मामले में जो बहुत धनी है. अर्थात इसकी मिट्टी के नीचे बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं और जेम्स हैं. बट आई हैव बीन ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल. लेकिन मैं ये नहीं स्वीकारूँगा कि ये देश मिनरल्स के बारे में धनी है. मैं ये कहूँगा कि यहाँ के जो लोग हैं वो उन्हीं के कारण ही साउथ अफ्रीका रिच है. फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स. और साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं वो यहाँ के प्योर डायमंड हैं और वो ही प्रमुख कर्ता धर्ता हैं जिनके कारण आज इस दुनिया को आज़ादी मिली है. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज.
तो वो कह रहे हैं ये मेरे इन्हीं दोस्तों की स्ट्रगल का फल है और जो आज हमको स्वतंत्रता के रूप में देखने को मिला है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया। तो कह रहे हैं टाइम एंड अगेन, कई दशकों से अर्थात कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि जो औरतें हैं और जो आदमी हैं वो अपने जीवन में रिस्क लेते हैं। एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I have seen men stand up on attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. वो कहते हैं मैं देखता हूँ कि जो मनुष्य है उस पर कई तरीके से हमले किए जाते हैं, उसे कई तरीके से टॉर्चर किया जाता है विदाउट ब्रेकिंग, लेकिन वो बिना टूटे ही उनका सामना करता है। शोइंग a स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफीज द इमेजिनेशन, और जो उसकी मजबूती है उसके आधार पर ही उसकी कल्पनाओं में बढ़ोतरी होती है। आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्प ओवर इट। तो वो कहते हैं मैंने एक चीज़ सीखी है कि जो साहस है वो साहस का मतलब ये नहीं है कि आप एब्सेंस ऑफ फियर, आप डर को हमेशा के लिए भगा दें, अर्थात आप डर से जीत जाएं, बट द ट्रम्प ओवर इट। लेकिन अगर आप इसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो वही आपका मुख्य करेज है। अर्थात जैसे मान के चलो हम किसी चीज़ से डर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे हम डरना बंद कर दें, बल्कि अगर हम उस चीज़ पर विजय हासिल कर दें तो असली हमारा करेज वही है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज़ नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कन्क्यूर्स दैट फियर। एक बहादुर मैन वह नहीं होता है जो डर ख़त्म कर दे, बट वह होता है जो कन्क्यूर्स दैट फियर, जबकि वो उस डर पर जीत हासिल कर ले। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। वो बता रहे हैं नेल्सन मंडेला जी कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो जन्म से ही हेट करना नहीं सीखता है। ऑफ हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन पीपल मस्ट लर्न टू हेट। वो अपने रंग के आधार पर, अपने बैकग्राउंड के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर पीपल मस्ट लर्न टू हेट। जो लोग हैं वो नफ़रत करना सीखते हैं। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। और अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। जिस तरीके से मनुष्य में जो प्यार है वो नेचुरली आता है, अर्थात मनुष्य दिल से ही प्यार करना सीखता है कि किस तरीके से हमें मनुष्यों के साथ प्यार के साथ रहना है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. Even in the grimmest time in the prison. और वो बता रहे हैं मंडेला जी कि जब मैं जेल में था तो इन माई कॉमरेड्स, तो मेरा एक दोस्त था, एंड आई वी आर पुश टू अवर लिमिट्स, और जब मैंने अपनी लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश करी, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। तो जेल में जो एक गार्ड था मैंने उसके अंदर मानवता देखी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, भले ही कुछ क्षण के लिए ही क्यों नहीं, लेकिन उसके अंदर मानवता थी। बट इट वाज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और उसकी इस मानवता के कारण ही मैं आगे बढ़ा। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मनुष्य की जो अच्छाइयाँ होती हैं वो एक लौ की तरह काम करती हैं, एक ज्वाला की लौ की तरह काम करती हैं, जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन उसे दबाया नहीं जा सकता। अर्थात कहने का आशय ये है, अर्थात किसी इंसान के अंदर अगर देशभक्ति की भावना पैदा हो रही है तो अपन कुछ क्षण के लिए तो उसे रोक टोक कर बोल दे बेटा आर्मी में नहीं जाना है या तो मैं ऐसा नहीं करना है, लेकिन अगर उस मनुष्य के अंदर दिल से वो चीज़ आ रही है तो वो उस चीज़ को करके रहता है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। जीवन में प्रत्येक मनुष्य के दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं।
obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligations to his pupil. प्रत्येक मनुष्य के जो कर्तव्य होते हैं वो उसके परिवार के प्रति होते हैं, उसके माता पिता पर के प्रति होते हैं, उसकी पत्नी के प्रति होते हैं और उसके बच्चों के प्रति होते हैं। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल। और मनुष्य के जो कुछ कर्तव्य होते हैं वो उसके समाज के लोगों के लिए होते हैं, हिज कम्युनिटी उसके समाज के लिए होते हैं, हिज कंट्री और उसके देश के लिए होते हैं। इन अ सिविल एंड इन ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस। और प्रत्येक समाज में जो मनुष्य है उसे दोनों ही प्रकार के कर्तव्यों का पालन करने में वो एबल होता है, समर्थ होता है। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़, खुद के वो इंक्लिनेशंस और क्षमताओं के कारण ही वो अपने कर्तव्यों का ठीक तरीके से पालन कर पाता है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। लेकिन वो कह रहे हैं जैसे मेरा जन्म साउथ अफ्रीका की भूमि में हुआ था तो मेरे ही टाइप के अन्य आदमियों के लिए ये बहुत ही असंभव चीज़ है, फॉर अ मैन ऑफ बर्थ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, कि कोई भी मनुष्य मेरे टाइप का अर्थात काले रंग का अगर कोई भी मनुष्य साउथ अफ्रीका की भूमि में जन्म लेता है तो वो दोनों प्रकार के कर्तव्यों का पालन कर पाए, ये बहुत ही असंभव बात हो जाएगी। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अगर साउथ अफ्रीका की भूमि पर किसी भी आदमी ने जन्म लिया है तो अगर वो ह्यूमन बीइंग, तो अगर वो मनुष्य मानवों के लिए जीता है तो उसे पनिश किया जाएगा और उसे अलग कर दिया जाएगा। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली। तो अगर साउथ अफ्रीका में कोई भी आदमी अपने कर्तव्यों का पालन अपने लोगों के लिए करता है तो बहुत ही अमानवीय है। राइव्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे उसके परिवार से दूर कर दिया जाएगा। एंड हिज होम, घर से दूर कर दिया जाएगा। एंड वाज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसे फोर्स किया जाएगा कि अब वो अकेले ही अपना जीवन बिताए। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिवेलन, अर्थात राजद्रोह का केस उसके खिलाफ लगाकर उसे देश निकाला की सज़ा दे दी जाती है। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई प्यूपिल अबव माई फैमिली बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई प्यूपिल। तो वो कह रहा है शुरुआत में मैंने माई पीपल अबव माई फैमिली, तो मेरे जो लोग थे वो मेरी फैमिली से बड़े मेरे लिए नहीं थे। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने अपने ही तरह अन्य लोगों को ऐसे सेवा करते हुए देखा, आई फाउंड दैट आई वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, ए ब्रदर, ए फादर एंड अ हस्बैंड। लेकिन वो कह रहा है मैंने पाया कि मैं अपने कर्तव्यों के लिए एक पुत्र की तरह, एक ब्रदर की तरह और एक फादर की तरह और एक हस्बैंड की तरह, मतलब अपनी ऑब्लिगेशंस को ठीक तरीके से निभाऊंगा, अर्थात ठीक तरीके से निभाने से इन्होंने मना कर दिया। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। वो कह रहा है जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे मन में स्वतंत्रता की कोई भी ऐसी भावना नहीं थी। आई वाज बॉर्न फ्री इन एवरी वे। वो कह रहे मेरा जन्म बहुत ही फ्री था, अर्थात मैं हर तरीके से ही हर काम में फ्री था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, जितना मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। वो कह रहा है जब मैं छोटा था तो मैं अपनी माँ की झोपड़ी के पास जो खेत था उसमें मैं दौड़ सकता और उसी में मैं अपनी स्वतंत्रता समझता था। फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज। और मेरे गांव में जो जल की धारा थी अर्थात जो तालाब था या जो नहर थी उसमें मैं स्विमिंग करता था और मुझे लगता था यही मेरी स्वतंत्रता है। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स, मैं स्टार्स के नीचे बैठता था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ सो मूविंग वल्स, और मैं बैल की पीठ पर बैठकर सवारी करता था। तो मुझे इन्हीं कामों में ऐसा लगता था कि ये ही मेरी स्वतंत्रताएं हैं। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड आई अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब।
आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहा, अपने कस्टम्स अर्थात रीति रिवाजों को निभाता रहा, तो मुझे इस चीज़ में कोई भी अंतर समझ में नहीं आता था कि जो देश के प्रति, जो देश में हमारी आज़ादी होती है वो क्या होती है। अर्थात अगर कोई देश गुलाम है और वहाँ पर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को उस गुलामी का कोई भी एहसास नहीं होता है, क्योंकि वो उस चीज़ का ए फॉर एप्पल भी नहीं जानता है कि ये चीज़ क्या होती है। बच्चे अपनी माँ की गोदी में रहते हैं, अपने पिता के साथ खेलते हैं, भाई बहनों के साथ खेलते हैं, खाते हैं, तो उन्हें आज़ादी के बारे में कोई चीज़ का नॉलेज नहीं होता है। उन्हें लगता है कि यही मेरा जीवन है और यही मेरी आज़ादी है। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। लेकिन वो कह रहा है इस चीज़ का आई वाज ओनली जब इस चीज़ का पता मुझे तब भी नहीं लगा जब मैं एक लड़का था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me। तो उन्होंने कहा कि जब मैं यंग हुआ तो मुझे लगा कि मेरी जो स्वतंत्रता है वो मेरे से छीनी जा रही है। That I began to hunger for it। तब मेरे मन में इसके लिए भूख जागी, अर्थात स्वतंत्रता के मेरी इस परतंत्रता के खिलाफ मेरे मन में जो भूख थी स्वतंत्रता की वो जागी। एट फर्स्ट एज आ ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। और वो कह रहे जब मैं यंग हुआ तो मेरी जो फ्रीडम है वो मेरा मन था कि स्टे आउट एट नाइट, कि मैं रात में कहीं भी घूमूँ। रीड वाट आई प्लीज्ड, मैं वही पढ़ूँ जो मुझे अच्छा लगता है। एंड गो वेयर आई चूज़, और मैं वहीं जाऊँ जहाँ मुझे पसंद है। लेटर एज अ यंग मैन इन जोन्सबर्ग, और लेकिन मैं जब जोन्सबर्ग में बड़ा हुआ, आई ईयर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। तो मुझे मेरे काम करने में आज़ादी की ज़रूरत पड़ी, अर्थात मैं जो भी काम चाहूँ मैं वो कर सकूँ। ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं जो चाहूँ मैं वो कमा सकूँ। ऑफ मैरिंग, मैं जिससे चाहूँ शादी कर सकूँ। एंड हैविंग अ फैमिली, और मेरा परिवार बने। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। तो वो कह रहे हैं कि जब मेरी इन चीज़ों में रुकावट पैदा होने लगी तब मुझे आज़ादी का सही मीनिंग समझ में आया, कि अर्थात किस तरीके से मेरी जो आज़ादी है वो मुझसे करटेल्ड हो रही है, सब मुझसे छिन रही है। बट देन आई स्लोली सॉ that not only was I not free but my brothers and sisters were not free। लेकिन जो मंडेला जी हैं वो बता रहे हैं कि मुझे धीरे धीरे पता चला कि ऐसा नहीं है कि मेरी ही आज़ादी छीनी है, बल्कि जो मेरे भाई और बहन हैं वो लोग भी स्वतंत्र नहीं हैं। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। तो वो कह रहे हैं मैं जब थोड़ी और बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया कि मेरी स्वतंत्रता को ही बस नहीं छीना गया है, बल्कि मेरे तरह जो अन्य लोग हैं दिखने में उनकी स्वतंत्रता को भी छीना गया है। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। तो वो कह रहे हैं इसके बाद मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और फिर जो मेरी भूख थी स्वतंत्रता के लिए वो मेरी सबसे बड़ी भूख बन गई। अर्थात मेरी मुख्य भूख केवल अब यही रही कि मैं अपने ही जैसे अन्य लोगों को कैसे स्वतंत्र करूं, अर्थात किस तरीके से मैं उनके अधिकारों को उन तक पहुंचाऊं। Of my pupil, it was the desire for the freedom of my pupil to live their lives with dignity and self-respect and animated my life। तो वो कह रहे हैं अब मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा यही रह गई थी कि जो मेरी तरह अन्य लोग हैं मैं उनका जीवन उनको बिना किसी भेदभाव के कैसे दूं, अर्थात वो किस तरीके से अपने मन चाहे तरीके से अपना जीवन जी सकें। That transformed a frightened young man into a bold one। इस तरीके से मेरी इस स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए ही किस तरीके से एक फ्राइटेंड यंग मैन, डरा हुआ यंग आदमी एक साहसी आदमी में कैसे बदल गया। That drove a law abiding attorney to become a criminal।
किस तरीके से एक लॉ अबाइडिंग अटर्नी नामक व्यक्ति एक क्रिमिनल में बदल गया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और मैं एक जो परिवार को प्यार करने वाला एक जो हस्बैंड था, एक परिवार को प्यार करने वाला जो बेटा था, वो किस तरीके से एक ऐसे आदमी में बदल गया जिसका कोई घर नहीं था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। और किस तरीके से जीवन को प्यार करने वाला वह आदमी एक साधु बन गया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रिफिकेशन देन द नेक्स्ट मैन, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I know my people were not free. Freedom is indivisible. तो वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि मैं ही वो आदमी हूँ जो इस तरीके से अपने अधिकारों से वंचित रखा गया हूँ, बल्कि मेरी तरह ही बहुत सारे लोग हैं जो किस तरीके से अपनी आज़ादी को करटेल करके जी रहे हैं। द चेन फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल। फ्रीडम स्वतंत्रता को बांटा नहीं जा सकता है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वे आर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। और ये जो चेन है फ्रीडम की, ये केवल मेरी ही चेन नहीं है, मेरी तरह अन्य लोगों के लिए भी यही चेन है, अर्थात वो भी इसी चेन का हिस्सा हैं। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वे आर द चेन्स ऑन मी। और मेरी तरह जो अन्य पीपल हैं वो भी इसी चेन का हिस्सा हैं। I knew that oppressor must be liberated just as surely as oppressed। और मैं जान गया कि जो अप्रेशर है अर्थात अत्याचारी है, मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज अप्रेस्ड, वो भी किसी न किसी तरीके से पीड़ित है जो जिस तरीके से जो अप्रेस्ड हैं अर्थात जिनकी आज़ादी छीनी गई है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। एक आदमी जो दूसरे आदमी की स्वतंत्रता को करटेल करता है वो प्रिजनर ऑफ हेटर्ड है, अर्थात वो नफ़रत का कैदी है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजाइज, अर्थात वो जेल की दीवारों में बंद आदमी है। एंड नैरो माइंडनेस, और उसका जो माइंड है वो बहुत ही नैरो माइंड है, अर्थात उसकी सोच बहुत छोटी है। आई एम नॉट ओनली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। तो वो कह रहे हैं कि केवल आज़ादी छीनने वाला अत्याचारी या नफ़रत का कैदी नहीं होता है। आई एम नॉट फ्री, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। वैन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जब तक मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीनी जा रही है मैं अभी तक एक फ्री आदमी नहीं हूँ। द अप्रेस्ड, अर्थात जो अत्याचारी है, एंड द अप्रेशर, अप्रेस्ड अर्थात जिसकी स्वतंत्रता को छीना गया है, एंड द अप्रेशर जो अत्याचारी है जो स्वतंत्रता को छीन रहा है, अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, वे दोनों ही आदमियों में इंसानियत नहीं है, अर्थात वे दोनों ही मानवता से रहित हैं। जैसे हमने नेल्सन मंडेला अर्थात जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनकी कहानी है, किस तरीके से उनने दुनिया और देश को संदेश दिया और पूरे अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बताया है कि किस तरीके से पहले वो एक पारिवारिक प्राणी थे, लेकिन धीरे धीरे जब उनने दुनिया की समझ आना उनमें प्रारंभ हुई, उनने अपने भाइयों और बहनों को देखा तो किस तरीके से उनके मन में देश की आज़ादी के प्रति भावना जागी और उसके लिए उनके अथक प्रयासों से और जो उनके पहले अन्य राष्ट्रभक्त थे उन सभी लोगों के प्रयास से साउथ अफ्रीका में किस तरीके से रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था उस पर उन्हें विजय प्राप्त हुई। और साउथ अफ्रीका के लिए तो ये बहुत ही दिवाली का विषय था, क्योंकि कई दशकों से वहाँ लोगों के साथ रंग के आधार पर अनेक प्रकार के भेदभाव किए जा रहे थे, परंतु नेल्सन मंडेला जी एवं उनके अन्य अनुयायियों के अथक प्रयास के कारण देश में विजय का माहौल प्राप्त हुआ है।